तालीमी अदारे जो हैं 26 को बंद हो रहे हैं, जी। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा नुकसान है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा नुकसान है। उन्हें ये साल तो पूरा एजुकेशन सिस्टम लॉस में ही गया। आप देख लें, इकोनॉमी सारी देख लें, एजुकेशन सिस्टम देख लें, ऑनलाइन क्लासेस का जिस तरह तरीके से वो होती रही हैं वो आपको ही पता है और मुझे ही पता है। तो ऑनलाइन क्लासेस का तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और फिजिकल क्लासेस की लोग SOPs वगैरह फॉलो नहीं करते, और यहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो फिर इसी वजह से हुकूमत को एक्शन लिया है, उसने जो है ना वो तालीमी इदारे बंद। BA पार्ट 1 जो है और BSc पार्ट 1 इनके एग्ज़ाम होने थे 26 से शुरू हो रहे थे और 4 दिसंबर तक जाने थे, क्या डिले कर दिए गए? और क्या इन दूसरे एक तो बहुत बड़ा ये नुकसान नहीं है कि इनके पेपर डिले कर दिए हैं? पहले 6 माह यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल वगैरह बंद रहे हैं, उसके बाद अभी फिर से ये सिलसिला है, उनके साथ ये अच्छा सलूक है? मेरे नहीं ख्याल से अच्छा सलूक है, क्योंकि जो है इंसान जो है साइकोलॉजिकल बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गया था पहले ही लॉकडाउन में। तो अब ये पेपर्स की डिले होना, इसमें इंसान पहले तैयारी करके बैठा होता है, बाद में न्यूज़ पता लगे कि पेपर्स नहीं होने, तो फिर इंसान वैसे ही जो है ना वो कब होना है। आप MD कैट का देख लें, MD कैट अभी तक नहीं हुआ और लोगों को नहीं पता, तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का सहारा ले रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ, हमारा ये भी साल ना वेस्ट हो, जो रिपीटर्स हैं ख़ास तौर पर। तो ये मेरे ख्याल स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पार्ट 1 और BSc पार्ट 1 जो है क्या उनको प्रमोशन होनी चाहिए या इसे डिले ही करने चाहिए पेपर? प्रमोशन मेरे नहीं ख्याल से होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम्स की बेस स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो जिन्होंने मेहनत की होती है उनके पेपर्स नहीं होते, फिर उन्हें इस बात को दुख होता है। तो मेरा निकल के प्रमोशन होनी चाहिए। सीखने को मिलता है फिज़िकल क्लास में, वो बच्चों को वैसे नहीं मिलेगा ऑनलाइन में, क्योंकि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमारे लिए अभी तो हमारा पोर्टल नहीं है अभी तक हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का, कि जहाँ पे उनकी सारी असाइनमेंट्स वगैरह या उनके लेक्चर्स वगैरह जो वहाँ पे कंडक्ट हो सके। तो ये तो बच्चों का वाकई सीरियस नुकसान है। लेकिन इसके दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लग क्यों रहा है, कि ये क्यों लग रहा है, उसकी वजह ये है कि अगर ये नहीं लगाते लॉकडाउन तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एक हफ्ते में 38,000 केसेस बढ़ गए हैं, पहले 2,000 थे सिर्फ एक्टिव केसेस पाकिस्तान में, तो अभी वो बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा। तो इसलिए लगाना ज़रूरी हो गया था। हम तब तक नहीं मान रहे जब तक हमें ये नहीं पता होता कि साढ़े अपने बंदे हो, तो फिर असी मनने हाँ जी वाकई है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है, ऐसा देखने में आया है और काफ़ी मैंने सुना भी है। पाकिस्तान वाले मतलब उन्होंने यार तेरे किसी लगते नहीं होया किसी और गाँव नहीं होया है कोई नहीं कोरोना ये वो, मतलब ये चीज़ आप बिल्कुल ऐसा ही है, यही देखने में आ रहे हैं। मतलब हम तस्दीक करा रहे होते हैं अगले बंदे से कि यार ये कोरोना है कि नहीं है, वो कहता है नहीं जी नहीं कोरोना कोई नहीं है, मेरी बड़ी सलामत है, मेरी पूरी सलामत है, किसी बंदे को ना है, झूठ है, अमेरिका की साजिश है जी। डिसीजन तो बहुत गलत है। 8 महीने से पहले भी बंद था सब कुछ, इतना पढ़ाई का नुकसान हुआ, पूरा हमारा एक सेमेस्टर इसमें गुजर गया, पहली बात। दूसरी बात हमें पेरेंट्स का भी सोचना चाहिए, इतनी ज़्यादा फ़ीस हम सबमिट करवाते हैं और ऊपर से इन्होंने ये बंद कर दिया, ना कोई डिस्काउंट ना कुछ। अब हमने 3rd सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाई है तो साथ ही बंद कर दी है, और ना कोई पढ़ाई है, ना कुछ पता है कि चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा, नो स्टडी, कुछ भी नहीं है। इनको चाहिए कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला ले, अगर छुट्टियों का ये फ़ैसला ले रहे हैं कि बच्चे बीमार हो जाएंगे या अपनी केयर नहीं कर सकते, तो उन्हें फ़ीस का भी सोचना चाहिए कि पेरेंट्स भेज कैसे रहे हैं अपने बच्चों को, कैसे कमा रहे हैं वो, ये तो इनको सोच ही नहीं आ रही ना कि वापस कर दें 50% नहीं लेनी, इन्होंने पूरी फ़ीस है और छुट्टियाँ दे देनी है साथ ही। ठीक हो गया। एक इसके अलावा ये जो पेपर कैंसिल हुए हैं BA पार्ट 1 के और BSc पार्ट 1 के, इनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? एक तो इनको ये प्रमोट नहीं कर रहे, अगर ये प्रमोट करते हैं चलो ठीक है, स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, यानी कि BA पार्ट 2 की करें या BSc पार्ट 2 की, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये तो गलत है, जितना डिले होगा, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आप एग्जांपल एंट्री टेस्ट की ले लें, वो कहाँ पे होता था, कहाँ पे चला गया है, और अगली तैयारी कब स्टार्ट करेंगे? ये तो सारा एक किस्म का हमारा सेटअप ख़राब हो गया तालीम का, आगे डिले कर करके ये काम ख़राब है। तो ये मुझे फ़ैसला तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। क्या आपके ख्याल के मुताबिक इनको प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, अगर सबको कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या दुश्मनी है, हमें भी तो करना चाहिए ना। हमें नहीं करते, हमें पूरा पढ़ा पढ़ू के पेपर ले लेते हैं, और ऑनलाइन तो एक चीज़ नहीं समझ लगती, जिसे कहें एक चीज़, ऑनलाइन सारा शुगल है, कुछ भी नहीं है। और यार मेरे ख्याल से ये डिसीजन तो काफ़ी गलत है, क्योंकि पहले जो मार्च में लॉकडाउन हुआ था उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो दूर दराज के इलाके से हैं उनको ना तो सिग्नल्स फ्राहम होते हैं, वो ना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो बाकी जो घरों में रहकर सच्ची सी बात है बच्चे ना पढ़ते हैं, तो इसमें पेरेंट्स को भी नुकसान होता है, उनका फ्यूचर भी बच्चों का थोड़ा सा दाव पे लग जाता है कि वो अपने फ्यूचर में कैसे चलेंगे। सेमेस्टर्स की फ़ी दे के वो घर में बैठ जाते हैं, जो कि फ़ैकल्टी की उनकी सहूलियात नहीं मुसर होती।
तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को मुश्किलात आती हैं कि एक तो ना उनको टीचर्स प्रोवाइड होते हैं, नंबर 2 ना सिलेबस ठीक से पढ़ाया जाता है, नंबर 3 ये है कि जो यूनिवर्सिटी में एक बंदे की ग्रूमिंग होती है वो नहीं हो पाती। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये डिसीजन गलत है। तो अगर हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं कि कोरोना जो है वो वबा फिर से पकड़ रहा है, दूसरी लहर, तो उसके नज़र जो हुकूमत अगर चाहती है तो कम से कम हमारी बेहतरी के लिए तो कर रही हैं, ये तो कन्फर्म सी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा एक दूसरी तरफ सोचें तो फिर इसमें नुकसान भी है स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे पहले FA के बच्चों को किया गया, मैट्रिक के बच्चों को किया गया, काफ़ी से बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल नील थे, ठीक है, वो भी आगे प्रमोट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि उनके एग्ज़ाम्स लेना चाहिए, कंडक्ट करने चाहिए, या तो लॉकडाउन से पहले या बाद में, ताकि उनको पढ़ के आगे उनको भेजा जाए। जुमा 8 दिन हुए थे, तलीमी इदारे खुले थे, तो दोबारा बंदिश हो रही है। कोविड का पहले जो स्पेल आया था 6 to 7 मंथ्स बच्चों की तलीम का हर्ज हुआ था, और अब दोबारा से ये ऐलान कर दिया गया है कि 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तलीमी इदारे बंद हो रहे हैं। तो इससे तलबा का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे हिसाब से अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि तलबा का पूरा साल ही ज़ाया हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें हमारे जैसे तरक्की पजीर जो मुल्क है पाकिस्तान जैसे, उसको वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका, सऊदी अरेबिया अगर वो साल ज़ाया भी कर देते हैं, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारा तरक्की पजीर मुल्क इसको नहीं बेयर कर सकता। और इस तरह के जो लॉस हैं वो मज़ीद अगर होते रहेंगे तो जो है हमारा मुल्क जो बहुत पीछे रह जाएगा। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑनलाइन वाला सिस्टम का कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ज़्यादातर तो बैकवर्ड इलाके से जो लोग आते हैं उनका क्या बनेगा? जी, ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिनको फैसिलिटीज़ नहीं हैं और या जिनके पास गैजेट्स नहीं हैं वो क्या करेंगे। तो उनके लिए या तो कोई सेपरेट सिस्टम करना चाहिए कि वो जो माइनॉरिटी है वो आके यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड कर ले, या उनको हॉस्टल में किसी जगह ऐसी जगह मुख्तस कर दिया जाए जहाँ पर वो आके अपनी क्लासेस ले सकें। ज़ाहिर बात है उनके पास अगर नई फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं अवेल कर सकते, तो उनके लिए एक अलग पॉलिसी बनानी चाहिए। मैंने अभी पेपर डिले किए हैं BA पार्ट 1 के। BA पार्ट 1 के एज अ सीनियर, आप जैसा कि यूनिवर्सिटी में है तो बहुत सीनियरिटी होती है, लगता है इनको डिले करना चाहिए या प्रमोशन देनी चाहिए? के हवाले से क्या प्रमोशन होनी चाहिए? नहीं, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल प्रमोशन हो गई हैं, इस बार प्रमोशन हो गई तो वो क्या क्राइटेरिया रखेंगे, किस बेस पे मार्क्स देंगे? तो वो अभी 10-11 जनवरी को दोबारा इजलास बैठना, उसमें बाकी फैसले वो होंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि अब हमें तो पता नहीं है कि कोरोना किस लेवल का है ना, लाहौर में है भी है कि नहीं है, कि सिर्फ इस पे सियासत की जा रही है, क्या चीज़ है। दूसरा ये है कि डिसीजन चले मान लेते हैं कि ठीक है आपका, अगर आपने बंद कर दिया है। दूसरा, अगर आपने बंद करनी है तो आपको ऑनलाइन जो क्लासेस का सिस्टम है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बार भी हमारा एक सेमेस्टर गुजरा है उसमें हमारा सारा स्टडी का लॉस ही हुआ है। कुछ सारा आते ही नहीं है, कोई स्टडी नहीं होती, कुछ पता नहीं होता, बस नेट से ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो इस हवाले से जो ऑनलाइन क्लासेस है ना वो तो बिल्कुल बेकार है। और ये कहना कि जी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, आपके इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, तो वो अच्छा डिसीजन नहीं है। ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत एक तो दूर से आते हैं, हवाले से क्या कहना चाहते हैं? तो ये है कि हमारी क्लास में भी 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो सवात में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे इलाके में सिग्नल्स नहीं आते और हम बहुत घर से बहुत ज़्यादा दूर जगह पे जाते हैं क्लासेस लेने के लिए। और कभी कभार ऐसा होता है, सर कहता है कि जी नहीं जी मैं तो घंटे बाद आऊँगा, 2 घंटे बाद आऊँगा, तो वो तो चले ही जाते हैं वहाँ पर क्लासेस लेने के लिए। तो इस हवाले से फिर उनका लॉस हो जाता है, सर आते ही नहीं है। और बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है, टोटली फ्लॉप है। प्रमोट कर दें या ऑनलाइन पेपर लेके कर दें, वो एक ही बात है। ऑनलाइन पेपर बच्चों को क्या है, वो उठा के नेट से देखकर इधर उधर से कर देते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। प्रमोट ही करना चाहिए इनको, प्रमोट ही करना चाहिए। कोई पढ़ाते ही नहीं है कुछ, तो फिर वो क्या करेंगे? अब एक फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा पढ़ाया है और वो कहते हैं जी कल यही पेपर में यही सवाल आ जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का? सारी फीसेस भी ले ली हैं तो अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पहले भी 5-6 माह लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हुआ है। तो जिसकी वजह से एक तो ऑनलाइन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4G तो दूर की बात 3G सिग्नल नहीं आते, तो ऑनलाइन सिस्टम में भी हमें एक तो पहली बात हमें कुछ समझ नहीं आता, फेस टू फेस और होता है और ऑनलाइन सिस्टम में बिल्कुल समझ नहीं आते। स्टूडेंट से उनकी राय ले रहे थे कि क्या ये यूनिवर्सिटीज़ जो है बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये फ़ैसला था जो किया गया है हुकूमत की जानिब से ये सही था या गलत था। इसके अलावा BA पार्ट 1 और BSc पार्ट 1 के हवाले से हमने क्वेश्चन किए, क्या उनको प्रमोशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए।
तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि इनको प्रमोशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए, अगर बंद होनी भी चाहिए तो इसका कुछ जो है दूसरा हल जो है वो निकालना चाहिए। और बाज़ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा मसला जो आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर के भी हैं जहाँ पे सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू है, तो वहाँ से वो नेट पैकेज किस तरह से लगाएंगे, सिग्नल ही नहीं आएंगे तो नेट कैसे चलेगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कि जो टीचर्स हैं वो ऐसे डिले करते रहते हैं कि हम 1 घंटे के बाद आते हैं जी, आप यहीं पर रुकें जी, हम 1 घंटे के बाद आपको पढ़ाएंगे। तो ये इश्यूज़ जो हैं हम आपके सामने रख चुके हैं। नाज़रीन, क्या आपका कहना है इस हवाले से? अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दे सकते हैं, और कुछ और मज़ीद आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो उस वीडियो का टाइटल आप हमें सेंड करें, इंशाल्लाह उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।